यात्रा अभी 17 अगस्त से शुरू हुई है और 1 सितंबर को वहाँ पहुँचेगी और इसमें करीब 23 ज़िलों को कवर किया जा रहा है। आज यानी सोमवार को यात्रा में ब्रेक है और छुट्टी है, कल से ये फिर शुरू हो रही है। इस पूरी यात्रा में कई महत्वपूर्ण बातें देखने को मिल रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जिसकी चर्चा हम कर भी चुके हैं कि कैसे इस यात्रा में जिन लोगों के मताधिकार छीने गए हैं, सीधे तौर पर यही आरोप लग रहे हैं कि 65 लाख लोगों को, जो एसआईआर की पहली सूची, ड्राफ्ट सूची जारी हुई है, को मताधिकार से वंचित कर दिया गया है, यानी उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली रही है, 8 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है और निर्देशित किया है कि आप उन लोगों का ब्यौरा दीजिए, दिया भी गया है ब्यौरा। और दूसरी बात ये कि उन लोगों को एक रिवीजन करिए, उनको बुलाकर बीएलओ के जरिए और बताइए, फॉर्म उनके फिर से भरिए, जिससे वो अपनी पूरी जानकारी दे सकें और आप बता सकें कि वो बाहर मताधिकार से, वोटर लिस्ट से बाहर करने लायक है या नहीं है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है और 8 सितंबर को जब फिर सुनवाई शुरू होगी तो देखते हैं कि क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये एसआईआर की प्रक्रिया सही है या नहीं है, बहुत सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ आज हम उसके जो राजनीतिक पहलू हैं उसकी बात कर रहे हैं कि एसआईआर को लेकर जो ये वोटर अधिकार यात्रा हो रही है और उसमें इंडिया गठबंधन के घटक दलों के अलावा जो इसमें एनडीए गठबंधन में शामिल पार्टियों का भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है, साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जिस राज्य में यात्रा हो रही है और जहां एसआईआर, चूंकि बिहार में ही किया गया है और बिहार के ही लोग इस एसआईआर से सीधे तौर पर कहा जाए तो वो पीड़ित है। 65 लाख लोग अगर बाहर किए गए हैं। और दूसरी बात यह कि जिस तरह के उदाहरण अब आए हैं वहाँ से, कर्नाटक से, यानी बेंगलुरु सेंट्रल सीट से जो उदाहरण दिया था महादेवपुरा विधानसभा सीट का कि 1 लाख से ज़्यादा वोटर्स जोड़ दिए गए, फिर महाराष्ट्र में भी उसी तरह की प्रक्रिया के जरिए एनडीए गठबंधन ने चुनाव जीता है, यह आरोप विपक्ष का है, हरियाणा में जीता है, दिल्ली में जीता है। अब इन सब की पुष्टि होती दिखाई पड़ रही है मतदाताओं के भीतर। उनको ये लग रहा है कि हाँ, वास्तव में ऐसा हुआ है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जो चीज़ें घटित होती हैं उसके गवाह वो भी हैं। लेकिन अब ये प्रामाणिक रूप से राहुल गांधी ने दिखाया है और विपक्षी पार्टियां दिखा रही हैं और बहुत सारे प्रमाण चुनाव आयोग दे नहीं रहा है, तो वैसे भी वो संदेह के घेरे में है।